hello students, welcome to Accountastic. As we know अपन पार्टनरशिप फर्स्ट कर रहे थे राइट, और आज अपन लास्ट टॉपिक करेंगे पार्टनरशिप फर्स्ट का, दैट इज कैपिटल अकाउंट. बेटा अब तक अपन ने पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ पढ़ा डिटेल में, उसके फीचर्स पार्टनरशिप डीड बारे समझा. अगर नहीं देखा तो आपने प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो. सेकंड वीडियोस में अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन के सारे पार्ट्स जो थे अपने 5 पार्ट थे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी रेम्यूनरेशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये पांचों चीज़ें कैसे निकालते अपन ने सीखा था नेक्स्ट लास्ट वीडियो में राइट. अब अपन ने सीखना है कैसे अपन कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्टली बेटा जो अपना कैपिटल अकाउंट होता है जनरली ये दो तरह का होता है. एक तो होता है अपना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन अपना होता है फ्लक्चुएशन अकाउंट. एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है अपना फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट. ना याद रखने की बात किया कि फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, फ्लक्चुएशन में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है. यहाँ पे इसको बोलते हैं एक अकाउंट जो आप बनाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट. इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो अपन कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, जनरली इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोला जाता है, एंड सेकंड वन इज नोन एज करंट अकाउंट. ठीक है. फिक्स्ड कैपिटल में बेटा 2 अकाउंट मेंटेन करने हैं अपन ने. वन इज अपना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट. इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट. अब बेटा फर्क क्या है दोनों में. ठीक है. एज वी नो जब अपन सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं ना +1 में, वहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट के नाम पे अपन ने सिर्फ 2 एंट्री सीखे थे. एक तो जो अपनी ओपनिंग बैलेंस होता है प्लस उसमें कुछ भी एडिशन कर देते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट अपन जो P&L में से उठाया होता है, और माइनस अपन ड्राइंग कर देते हैं राइट. इसके अलावा अपन कुछ भी नहीं करते, जो क्लोजिंग बैलेंस आता है अपन चुप करके बैलेंस शीट में लिख देते हैं. देखिए अपन सोल प्रोप्राइटरशिप की ट्रांजैक्शंस भी करते थे राइट. अब अपन ने जो सीखना है अपन ने सीखना है पार्टनरशिप में कैसे करते हैं. पार्टनरशिप में एक सेपरेट प्रॉपर अकाउंट बेटा मेंटेन होता है. इसमें अपन ने 2 अकाउंट बनाते हैं और इसमें कैपिटल अकाउंट में. अब फर्क क्या है दोनों में बेटा. फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंजेस होते रहना. अब जब कैपिटल अकाउंट अपन बनाएंगे तो जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो सिंगल एक अकाउंट में अपन मेंटेन करते रहेंगे. लेकिन जब यहाँ पे 2 अकाउंट अपन बनाने वाले होंगे तब आप सिर्फ चेंजेस सारी की सारी किसमें करेंगे, करंट अकाउंट में. और ओपनिंग और क्लोजिंग मोस्टली सेम आएगा, लेकिन इसके अलावा 2 अपन ने ऐसी एडजस्टमेंट सीखनी है जो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में होगी, इसके अलावा कहीं और नहीं होगी. ठीक है ना. अगर अपन देखें तो क्या करते हैं, क्या है आप फर्स्ट अपन फॉर्मेट बनाएंगे राइट. देखिए बेटा मैं सपोज कर रहा हूं 3 पार्टनर्स हैं इसको. ये मैं बना रहा हूं अपना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और ये मैं यहाँ पे बना रहा हूं अपना करंट. ठीक होगी बात. नाउ एज वी नो अपने को पता है फॉर्मेट तो अपने को पर्टिकुलर कोई भी सपोज पार्टनर है ABC, पर्टिकुलर ABC. जनरली अपन लेजर बनाते हैं, डेबिट साइड ये वाली होती है और क्रेडिट साइड ये वाली होती है राइट. सेम डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC. नाउ जब आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो सबसे पहले अपन ये एंट्री लिखनी है ओपनिंग एंट्री, दैट इज द बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अपनी फिगर होगी. ठीक है. इसके अलावा अपन ने याद रखना फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ 2 एंट्रीज अपन ने करनी है. वन इज एडिशन एंड सेकंड इज विड्रॉल. बेटा याद रखना मैं विड्रॉल बोल रहा हूँ ना कि ड्राइंग बोल रहा हूँ. अब एडिशन करेंगे तो पैसे अपने इंक्रीज होंगे, तो यानी कैपिटल अपनी बढ़ेगी, तो इस साइड अपन लिख देंगे जिसने भी एडिशन कर. और अगर विड्रॉल है तो इस साइड लिख देंगे, टू बैंक के नाम से अपन विड्रॉल लिखाते हैं. टोटल लगाएंगे अपना, जो भी टोटल आएगा उसमें से विड्रॉल वाली अमाउंट माइनस करके दैट इज बैलेंस का रिटर्न, जो अपना बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा बेटा. नॉर्मली फिक्स कैपिटल में अपन ये देखना है. ठीक है. अगर करंट अकाउंट में बैलेंसेस दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया हुआ बैलेंसेस तो और भी बढ़िया है. अगर तो उनका बैलेंस दिया हुआ है तो अपन चुप करके बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे. लेकिन याद रखना है
कैपिटल का ओपनिंग बहुत रेयरली होएगा कि वो अपना नेगेटिव साइड होएगा, लेकिन जनरली करंट अकाउंट का किसी ना किसी पार्टनर का अपने को नेगेटिव साइड मिल सकता है। अगर डेबिट साइड बैलेंस है तो डेबिट साइड लिख रहा है, अगर पॉजिटिव साइड है क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड पर बैलेंस लिख देंगे, राइट। इसके अलावा जितनी भी चेंजेस करनी है कि सारी की सारी अपने किस में करनी है, करंट अकाउंट में। अब अगर आपको याद हो तो P&L एप्रोप्रिएशन में अपने 5 चीजें लिखी थी, वो तो पहले अपने लिखनी है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड आएगी बेटा, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होगी उनकी। इसके अलावा एनी रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन, कुछ भी होएगा वो भी अपने। सर एक इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखा था अपने P&L एप्रोप्रिएशन में, अगर याद हो, वो पार्टनर्स का लोन था, लेकिन पार्टनर का लोन अकाउंट में जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में आएगा, याद रखिए ये बात, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट बेटा लोन अकाउंट में एडिशन होएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में होएगा। इसके अलावा एनी रेम्युनरेशन अपने ऐड करेंगे, और बाद में लास्ट जो अपने P&L एप्रोप्रिएशन में निकाला था, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट निकालेंगे और वो अपना यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा जो अपन ने लिखना है दैट इज ड्राइंग, और नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा ड्राइंग लिखो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो, कैपिटल माइनस में जाएगी। क्लियर होगी बात। टोटल लगाएंगे अपन, अगर किसी का नेगेटिव साइड आ रहा है नेगेटिव साइड लिख लेंगे, नहीं तो डेबिट साइड आ रहा है तो इस साइड बैलेंस क्या आइटम निकालेंगे, फोर्थ से इसका डेबिट साइड आ रहा है, इसका ये वाली साइड बड़ी थी, इसका इस साइड आ रहा है तो इधर बाय बैलेंस क्या है। ये ट्रीटमेंट करते हैं अपन कैपिटल अकाउंट पे। बेटा याद रखने पार्टनरशिप नंबर फर्स्ट में अपन ने सबसे पहले अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। P&L एप्रोप्रिएशन में सारी चीजें जैसी आपने निकालनी सीखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी रेम्युनरेशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो सारा निकाल के उसके बाद अपने को कैपिटल अकाउंट बोलेंगे तो अपन इस हिसाब से बनाना है। अगर क्वेश्चन में अपने को फिक्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है और करंट का भी बैलेंस दिया हुआ है तो आप जनरली समझेंगे तो ये वाला अकाउंट बनना है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करा, सिंगल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रहा है, तो आप एज्यूम करेंगे कि फ्लक्चुएशन कैपिटल के हिसाब से वो अकाउंट चल रहा है, ठीक है। अब इसके लिए अपन कैसे फॉर्मेट बनाना है बेटा, इसका तो सिंपल है, सिंगल फॉर्मेट बनेगा बिकॉज एक ही अकाउंट है। देखो ध्यान से, फ्लक्चुएशन कैपिटल में सिंगल एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट आप अगर देखें तो फॉर्मेट तो वेरी इजी है, उससे भी ज्यादा इजी। पर्टिकुलर जो भी पार्टनर्स का नेम होएगा, पर्टिकुलर जो भी पार्टनर्स का नेम होएगा, राइट। सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा अपने पास, जो ओपनिंग बैलेंस होएगा, ठीक है। एडिशन भी इस साइड इधर ही आएगी क्योंकि एक ही अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। विड्रॉ इस साइड लिख देंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा जो भी आइटम्स यहाँ पे लिखी थी जो करंट अकाउंट में आई थी वो सारी की सारी अपन यहाँ पे लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड ही आएगा। देखो साइड नहीं चेंज कर रहा मैंने, ये नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इस साइड क्रेडिट साइड लिखा तो इधर डेबिट लिख दिया, नहीं, ये अकाउंट अलग अलग बना रहा हूं लेकिन बैलेंसेस जिसका जहां पे आना चाहिए वहीं पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उनको कोई भी रेम्युनरेशन देता हूं तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड ही लिखूंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इधर अपनी टू ड्राइंग एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अपना यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरियर, ठीक है। कैसे आएगा बेटा सर, पहले टोटल कर देंगे अपन, जो माइनस करके बचेगा वो अपने पास बैलेंस कैरियर। ये अपन करेंगे नॉर्मली फ्लक्चुएशन कैपिटल का, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है बेटा, फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं लेकिन फ्लक्चुएशन में सिंगल अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज ट्राई मतलब 99% इस इन चीजों के अलावा कोई भी एंट्री नहीं पास होगी जनरली फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि पार्टनरशिप नंबर 1 में। हाँ अनडाउटली एडमिशन में अपन कुछ एक्स्ट्रा एंट्री ऐड ऑन करेंगे, गुडविल की करेंगे, है ना, और भी कुछ करेंगे डिसोल्यूशन में, तो उससे ज्यादा एंट्री कर देंगे अपन। लेकिन एक बड़ी पार्टनरशिप 1 के हिसाब से अपन ने इतनी नॉलेज रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी एंट्री अपन ने नहीं पास आउट करनी। बात क्लियर हुई ना बेटा। ध्यान क्या रखना है अपन ने, पार्टनरशिप नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन में अपन ने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखी थी, उन्होंने पूछा क्या, अगर P&L एप्रोप्रिएशन पूछा है फिर तो सिंपल 5 ही एंट्रीज आनी है, दैट इज पहले तो अपन नेट प्रॉफिट बिफोर वाला लेंगे, ठीक है, बिकॉज अपने को बिफोर वाला ही चाहिए क्योंकि ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट या जो भी एंट्रीज आएगी उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद वो तो आफ्टर वाला बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को जो प्रॉफिट लेना है वो बिफोर वाला लेना है, ठीक है।
नेट प्रॉफिट बिफोर वाला लिख के उसके बाद अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करनी थी वो अपन ने देखा था 6 मंथ 12 मंथ, रिमेंबर अपन ने बिगिनिंग मिडल और एंडिंग के हिसाब से देखना था। अगर बेटा आपने नहीं देखी तो लास्ट वीडियो जरूर देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां पे अपन ने निकालना सीखा था। उसके अलावा अगर पर्टिकुलर अमाउंट अपन नहीं निकालते तो अपने को याद रखना अपन ने फैक्टर मेथड अप्लाई करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में। बात क्लियर होगी। और इसके अलावा अगर बिगिनिंग मिडल और एंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप 6/12 के हिसाब से रखेंगे। क्लियर होगी बात। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 मेथड थे, 2 मैंने करवाए थे और तीसरा फैक्टर मेथड था, रिमेंबर, ठीक है। और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद आप इंटरेस्ट ऑन लोन क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद अपने इंटरेस्ट ऑन लोन लिखने के बाद एनी रेम्यूनरेशन में याद रखना जनरली सैलरी और कमीशन का पॉइंट आता होता है, ठीक है। सैलरी कई बार क्वेश्चन में क्या होता है आफ्टर नेट प्रॉफिट दिया होता है, नेट प्रॉफिट जो दिया होता है वो आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी दिया होता है। अब 2 ट्रीटमेंट होते हैं इस केस में, या तो आप सैलरी माइनस करनी है तो पहले ऐड बैक करनी पड़ेगी। अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो ये अंडरस्टूड है क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, ओके आई है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आ गया कमीशन का। अब जब कमीशन आएगा ना बेटा, ध्यान रखने वाली बात क्या, मैं एक बार फिर भी आप करके बता देता हूं। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये आप क्या निकालते हैं, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं P&L प्रोविजन। देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा और अपने को नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए याद रखना बेटा, ये वाला कौन सा नेट प्रॉफिट होता है, तो ये बिफोर वाला होता है। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जितने भी पार्टनर्स की होगी ये अपन ने निकालनी सीखी, ठीक है। देन अपन ने देखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके अलावा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और अपन यहाँ पे पॉइंट पे अड़े हुए हैं दैट इज एनी रेम्यूनरेशन। इसमें सबसे पहले एक तो होता है सैलरी का पॉइंट। अगर ये नेट प्रॉफिट बिफोर की जगह बिफोर एनी एडजस्टमेंट है लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी है, तो अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। इसके बेटा 2 ट्रीटमेंट है, या तो पहले सैलरी ऐड बैक करो और यहाँ पे माइनस करो, या यहाँ पे माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आता है उसको कमीशन देना है, ठीक है। अगर कमीशन देना तो कमीशन कौन से प्रॉफिट पे देते हैं बेटा, जनरली कमीशन अपन इसका टोटल लगाएंगे, ये वाली सारी अपर वाली सारी चीजें माइनस करेंगे, जो यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन देते हैं अपन। मतलब बेसिकली सारी एडजस्टमेंट्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन देना है। अब कमीशन भी बेटा 2 तरह का होता है, या तो बिफोर होता है और या फिर होता है आफ्टर वाला। अगर बिफोर है तो फ्लैट 10% लग जाएगा, अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं 10% है तो 10% लग जाएगा, 5% है तो 5% लग जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो 10/110 कर देंगे और 5/105 कर देंगे। बेसिकली फॉर्मूला क्या कहता है, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस द रेट, ये परसेंटेज लगती है नॉर्मली। और प्रॉफिट ये वाले प्रॉफिट पे नहीं कमीशन लगता होता, प्रॉफिट कमीशन हमेशा जो प्रॉफिट टोटल आएगा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करके सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, मतलब बेसिकली जो घर लेके जा रहा है उससे पहले वाले प्रॉफिट पे। अगर बिफोर कमीशन लिखा है तो 10% फ्लैट लग जाएगा, लेकिन अगर आफ्टर लिखा है तो रेट प्लस रेट करके लगेगा। और कमीशन का लिखने के बाद जो अपने पास बैलेंस है वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख देते हैं, ठीक है। अब जो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा ये अपना कैपिटल अकाउंट में ऐड ऑन होगा, ये देखो, ठीक है। ऊपर जितनी भी सारी चीजें निकाली थी वो तो ऐड ऑन होनी है। इसमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड ऑन हो गया अपने पास, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड ऑन हो गया, लेकिन ड्राइंग आनी है, ड्राइंग यहाँ पे नहीं आनी है P&L एप्लीकेशन में। P&L एप्लीकेशन में सिर्फ यही 5 चीजें आनी है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी रेम्यूनरेशन, और लास्ट में अपना जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ आई, ठीक है बेटा। ये अपना पार्टनरशिप नंबर 1, सारे कंसेप्ट सब कुछ अपने क्लियर करा 3 वीडियोस में, ठीक है। फर्स्ट में अपने बेसिक सारे कंसेप्ट करे, सेकंड में अपने P&L एप्लीकेशन के आइटम्स देखी, और लास्ट में अपने कैपिटल अकाउंट देखा। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में अगर बता सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आप पार्टनरशिप नंबर 2 दैट इज गुडविल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो भी मैं ट्राई करूंगा बेटा एक ही वीडियो में आप पूरी गुडविल कवर अप कर लें, ठीक है। थैंक यू।